Hello bachcho, let's read the question first. And the question says, sketch the graph of the following function. Fx is equal to cosecant square x. सबसे पहले इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? हमें पता है कि जो हमारा cosecant स्क्वायर एक्स है ये एक पेरियोडिक फंक्शन है। तो fx इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर एक्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये एक पेरियोडिक फंक्शन है, राइट। तो दिस इज अ पेरियोडिक फंक्शन और इसका पीरियड क्या होगा? विद पीरियड 0 to 2 पाई। तो इसका जो पीरियड होता है वो 0 to 2 पाई होता है, इसीलिए जो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो 0 to 2 पाई इंटरवल के लिए ही ड्रॉ करेंगे। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आपके पास जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का। कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स आपका 1/sin स्क्वायर एक्स ही होता है। तो हम इसका एक टेबल ड्रॉ करेंगे और टेबल की हेल्प से फिर हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं होगा, इसमें आपका डायरेक्ट ग्राफ बनेगा। तो आप इसमें x की वैल्यू पुट करवाओगे तो आपको f ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी। जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करवाई तो यहाँ पे आपका साइन 0 0 होता है और 1/0 आपका नेगेटिव इन्फिनिटी को जाएगा, राइट। तो इसका मतलब 0 पे आपका ग्राफ, सॉरी नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं पॉजिटिव इन्फिनिटी ही होगा। तो यहाँ पे आपका ग्राफ इन्फिनिटी पे जाएगा। उसके बाद हमने इसमें पुट करवाया π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो 1/1 ये आपका 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें पुट करवाएंगे पाई। अगेन साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, 1/0 आपका नॉट डिफाइंड होता है, तो आप इसे इन्फिनिटी नहीं कह सकते, आप इसे नॉट डिफाइंड कहेंगे, मतलब ये आपका डिफाइंड ही नहीं है। उसके बाद हम इसमें पुट करवाएंगे 3π/2, तो 3π/2 पुट करवाने पे साइन 3π/2 की वैल्यू होती है -1, तो ये आपका -1 होता है। बट यहाँ पर स्क्वायर की बात हो रही है तो +1 ही हो जाएगा और 1/1 की वैल्यू आपकी 1 ही हो जाएगी। और नेक्स्ट हम इसमें पुट करवाएंगे 2 पाई। साइन 2 पाई की वैल्यू 0, अगेन यहाँ का आ जाएगा इन्फिनिटी पे, राइट। हम इसे इन्फिनिटी नहीं बोलते, हम इसे नॉट डिफाइंड बोलते हैं। दिस इज नॉट इन्फिनिटी, दिस इज अनडिफाइंड। ये जस्ट एक सिंबल है ये कहने का कि हमारा ये डिफाइंड नहीं है, राइट। अब हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम? सपोज ये आपकी एक्स एक्सिस होगी एंड ये सपोज आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट 0, सपोज ये आपका पाई है, यहाँ पर आपका 2 पाई, ये आपका बन जाएगा 3 पाई, सपोज ये हो जाएगा 4 पाई। इस तरह से आप पॉइंट को लिख सकते हो। सपोज ये आपका 1 2 3 4 अप टू 100 तक जाएगा, राइट। तो ये आपकी अप टू 100 तक जा रही है। अब हमें पता है कि पाई पे इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, मतलब यहाँ पर ये आपका ग्राफ डिफाइंड नहीं होगा। 2 पाई पे भी डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि 1/sin थीटा है, साइन थीटा आपका n पाई के लिए 0 होता है, तो समथिंग अपॉन 0 आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन हमें पता है π/2 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से आपका अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा। इसी तरह हमारा यहाँ पाई और 2 पाई के बीच में रहेगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा एंड देन आगे की तरफ इस तरह से प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट सेम आपका 2 पाई और 3 पाई के बीच में रहेगा, ये वैल्यू इस तरह से आएगी और यहाँ से इस तरह से प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसी तरह आपका नेक्स्ट इंटरवल में बनेगा, ये आपकी इस तरह से वैल्यू आके यहाँ पर आपकी 1 बनेगी एंड देन इसी तरह से आप इसे फर्दर इन्फानाइट को अप्रोच करवा दोगे। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा fx इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का। क्योंकि आपको इसमें इंटरवल फिक्स डिफाइन नहीं था, बट हमें इसका इंटरवल पता है 0 to 2 पाई, तो आपको ओनली ग्राफ यहाँ तक ही ड्रॉ करना है 0 to 2 पाई तक, ओनली इस इंटरवल के बीच में। आप चाहो तो इसे फर्दर और डिफाइन कर सकते हो, बट आपको इसे मेन इंटरवल जो आपका मेन 0 to 2 पाई है वहाँ तक ही इसे मेनली रिप्रेजेंट करना है। ये आपका फाइनल ग्राफ होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।